नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो करेंट मार्केट लेवल पर काफी अट्रैक्टिव नजर आते हैं और इन स्टॉक्स में करेंट मार्केट लेवल के आसपास इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आप बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में रूल होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रहता है आपका, उसका सेफ्टी का भी इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों, अब आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां कैपिटल पूरा साफ हो सकता है। दोस्तों, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां रिस्क कम होता है और रिवार्ड का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। तो पहली कंपनी है बजाज फाइनेंस। दोस्तों, करेंट मार्केट प्राइस 6,500 रुपीज के आसपास है। इस स्टॉक में आपको ऊपर से ऑलमोस्ट 20% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। अब दोस्तों, स्टॉक में डिस्काउंट क्यों अवेलेबल है? क्योंकि आरबीआई का इंटरेस्ट का रेट बढ़ रहा है। तो बजाज फाइनेंस के पास जो सस्ता पैसा होता था, जो हम जैसे लोग डिपॉजिट करते हैं, हम जैसे नहीं, मतलब बहुत लोग डिपॉजिट करते हैं, वो सस्ता पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसको बजाज फाइनेंस लोन के रूप में महंगे ब्याज दर पर देता है और उससे प्रॉफिट जनरेट करता है। लेकिन अभी के समय में इंटरेस्ट का रेट बढ़ चुका है, तो जो भी लोग बजाज फाइनेंस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं उनको बजाज फाइनेंस को ज्यादा इंटरेस्ट का रेट देना पड़ता है। इस कारण जो सस्ता पैसा था वो थोड़ा महंगा हो चुका है। इस कारण प्रॉफिट का मार्जिन पर असर देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो लोन लेकर कुछ सामान लेना चाहते थे, हो सकता है वो अपना अभी का प्लान पोस्टपोन्ड कर दें इंटरेस्ट के रेट को देखकर। इसी कारण अभी आपको स्टॉक में डिस्काउंट नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो भी प्रॉब्लम है ये शॉर्ट टर्म का टेम्पररी प्रॉब्लम है। अभी के समय आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से। कैसे, आइए दिखाता हूं। अब आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो करेंटली 39.8 का है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखने जाएंगे तो आप देख सकते हैं, अगर 10 ईयर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे तो आपको एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो 48.9 का देखने को मिलेगा और करेंटली 39.8 है। तो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो 10 साल का है उससे भी अभी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम बार आता है दोस्तों, ऐसी क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। अभी के समय में आपको भरपूर इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करूं तो 6,500 रुपीज पर ही पहला सपोर्ट है और नेक्स्ट सपोर्ट आपको 6,250 रुपए पर मिलता है। अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो आप करंट मार्केट लेवल से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक में गिरावट मिलती है तो अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,250 रुपए पर लगा सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म में कंपनी का रिटर्न बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसके 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो अभी भी आपको 276% का रिटर्न देखने को मिलता है और मैक्स में तो सभी को पता है कि कंपनी ने बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका देखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक। अब दोस्तों, इस स्टॉक में भी आपको 20% के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है। माफ करिएगा, इसका अगर 52 वीक हाई को देखें तो 7,300 रुपये है। तो बहुत बड़ा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। इसका रीजन है दोस्तों कंपनी का ग्रोथ। अगर प्रेजेंट टाइम में आप कंपनी के ग्रोथ को देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट कंटिन्यू अच्छा आ रहा है और ओलियो केमिकल के सेगमेंट में मार्केट की लीडर है कंपनी। और एफएमसीजी कंपनी जितनी भी है या फिर पेंट कंपनी, वहां ओलियो केमिकल का बहुत अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है और यह डिमांड आने वाले समय में भी बना रह सकता है। इसी कारण आपको कंपनी में कुछ खास डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करूं तो 6,000 रुपीज पर इसका पहला सपोर्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 5,750 रुपए पर अवेलेबल है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 6,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक में और गिरावट होती है तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहां लगा सकते हैं। अब दोस्तों, ये कंपनी डेट फ्री भी है, हाई ग्रोथ भी है। जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है देख सकते हैं कंपनी ने
636% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। कंपनी को लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2018 में कंपनी की लिस्टिंग होती है, तब से कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है और आने वाले समय में भी कंपनी अच्छा रिटर्न बना सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट। अब दोस्तों इस स्टॉक में भी पिछले काफी समय से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, अपने सपोर्ट से ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस से नीचे आ जाता है। अब दोस्तों इस स्टॉक में भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का ही मौका देखना चाहिए। कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा है, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, कंपनी एसेंशियल सेक्टर में वर्क करती है, तो इस कंपनी में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है, क्योंकि इंडिया में रिटेल सेगमेंट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। तो अगर सपोर्ट प्राइस की बात करूं तो 3,750 रुपए पर इसका पहला सपोर्ट है और करेंट मार्केट प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, तो आप करेंट मार्केट प्राइस से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक में और गिरावट होती है तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहां लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों कंपनी ने जब से लिस्टिंग हुई है तब से कंपनी का अगर रिटर्न को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी ने 540% का रिटर्न प्रोवाइड किया लास्ट 5 ईयर में। मैक्स में देखेंगे तो 670% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अब दोस्तों इस कंपनी में आपको एक मोट देखने को मिलेगा बिजनेस में, ये बहुत ही अजीब है लेकिन है जरूर। अगर इस कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन को देखेंगे तो कंपनी का मार्जिन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, 5% 4% का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देता है डिक्सन टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों इतने कम मार्जिन के लिए कोई भी नया कंपनी इस बिजनेस में उतरने के लिए तैयार नहीं होता है इन जनरल। दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामान का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे इसको हेवल्स से मिलता है, सैमसंग से मिलता है या अन्य कंपनियों से ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है, इसलिए आपको प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं 63 करोड़ का प्रॉफिट था, 120 होता है, 160, 190 और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 232 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो प्रॉफिट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से इस बिजनेस में एंट्री बैरियर बन जाता है, जो कि दूसरी कंपनी इस बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। इस कंपनी को पीएलआई स्कीम का बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि कंपनी जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगी कंपनी को उतना ज्यादा गवर्नमेंट के तरफ से इंसेंटिव मिलता है। तो अभी के समय में जब तक पीएलआई स्कीम चल रही है तब तक इस कंपनी में अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। तो एक हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी मानकर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। सपोर्ट प्राइस की बात करें तो 4,000 रुपये पर आपको पहला सपोर्ट मिलता है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 3,750 रुपये के आसपास मिलता है। तो इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक्स। अब दोस्तों ये कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट की लीडर है। अगर कंपनी के आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है आईबीबी में और एटीबीएस में। तो दोस्तों ये कंपनी अपने केमिकल के सेगमेंट में मार्केट की लीडर है। अगर कंपनी के रिटर्न को देखने जाएंगे, अगर मैक्स का रिटर्न देखेंगे तो 13,361% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो 5 ईयर में भी आपको 301% का रिटर्न देखने को मिलता है। ऊपर से आपको कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। अगर इसके 52 वीक हाई को देखें 2,377 रुपीज का नजर आता है। तो ऊपर से तो कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2,000 रुपीज के आसपास से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 2,000 रुपीज पर इसका पहला सपोर्ट है। कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कम रिस्क है इस कंपनी में और रिवार्ड का पॉसिबिलिटीज काफी अच्छा नजर आता है। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी ग्रीन। अब दोस्तों ये कंपनी बहुत ही रिस्की है। ये कंपनी बहुत ही तेजी से ऊपर जाती है और बहुत ही तेजी से नीचे आती है।
अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो आपको चार्ट से ही समझ में आएगा कि ये कंपनी किस तरीका से रिएक्ट करती है। आप देख सकते हैं बहुत ही वोलेटाइल चार्ट नजर आता है। लेकिन दोस्तों अभी के समय में करेंट मार्केट प्राइस जो है वो बाइंग लेवल के आसपास है। 2000 रुपीज के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन देखने को मिलता है। जब भी स्टॉक 2000 रुपीज के आसपास आता है तो स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। तो अगर स्टॉक आपको 2000 रुपीज के आसपास मिलता है जो कि अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अगर और 50 रुपीज गिर जाता है तो इस कंपनी में आप शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस कंपनी को 2000 रुपीज के आसपास बाय कर सकते हैं और जब स्टॉक में तेजी आएगी तो आप अपना प्रॉफिट काट सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।